काई ख़वातीन और काई सिपाही मिलकर बुरसा का दिफा कर रहे हैं। फिलावियुस भी मैदान में डट कर खड़ा है, बड़ी जांबाजी से दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। फातिमा खातून भी उसी मैदान में मौजूद हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि एक दीवार के पीछे से हाथ में तीर कमान लिए यगीत निकल के आता है और यगीत उस तीर कमान को फिलावियुस पर तान लेता है और फिर अपना तीर फिलावियुस पर छोड़ देता है। मगर फिलावियुस को तो इस तीर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर यगीत फातिमा खातून को निशाना बनाता है। यगीत अपना तीर फातिमा खातून की जानिब छोड़ देता है। तभी फिलावियुस सही वक्त पर एक ढाल उठाकर फातिमा खातून की तरफ फेंकता है। इस तरह ये तीर फातिमा खातून को लगने की बजाय उस ढाल में पेवस्त हो जाता है। इस तरह फिलावियुस फातिमा को बचा लेता है, मगर ये कहते हुए कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा यगीत, फिलावियुस यगीत के पीछे जाता है। फातिमा खातून फिलावियुस को यगीत के पीछे जाता हुआ देखकर फिलावियुस के पीछे जाती हैं। फिलावियुस एक खाली जगह पर आता है जहाँ पर कुछ नहीं होता और वो यगीत को ललकारता है। फिर अचानक से बुज़दिल यगीत एक दीवार के पीछे से छुपा हुआ निकलता है और बुज़दिलों की तरह फिलावियुस के पीठ में खंजर घोंप देता है। इससे पहले कि फिलावियुस संभल पाता, बुज़दिल यगीत वही खंजर अब उसके पेट में घोंप देता है, जिससे फिलावियुस बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिलावियुस यगीत से कहता है, क्या तुम फातिमा खातून से ऐसे मोहब्बत करते हो? तुम उसकी जान लेने वाले थे। यगीत कहता है, वो तीर तो मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए चलाया था। और फिर यगीत अपने खंजर से फिलावियुस के पेट में एक और वार करता है, जिससे फिलावियुस बुरी तरह जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिलावियुस अपना खंजर निकाल के यगीत को मारना चाहता है, मगर यगीत ज़ोर ज़ोर से फिलावियुस के पेट में वो खंजर घुमाता है, जिससे फिलावियुस दर्द से किर्राने लग जाता है। फिर यगीत फिलावियुस के पेट में अपने खंजर से एक आखिरी वार करता है, जिससे फिलावियुस अब पूरी तरह निढाल हो जाता है। फातिमा खातून भी ऊपर से आ जाती हैं। यगीत फिलावियुस से कहता है, अब तुम फातिमा खातून को अपनी कब्र पर रोता हुआ देखोगे। फातिमा खातून एक दफ़ा तो ये देख कर सकते में आ जाती हैं। यगीत वहाँ से चला जाता है। फातिमा फिलावियुस के पास आती है और फिलावियुस से कहती है, अपनी आंखें खोलो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपनी आंखें खोलो। जबकि फिलावियुस आधी बेहोशी की हालत में फातिमा का नाम पुकारता है। फातिमा कहती है, मैं यही हूँ, तुम ठीक हो जाओगी, अपनी आंखें खोलो। फिलावियुस कहता है, मुझे माफ़ कर दो। फातिमा कहती है, नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर फातिमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर हकीम को बुलाती है। तभी वहाँ औरहान बेबी पहुँच जाते हैं। औरहान फातिमा से पूछता है, ये सब किसने किया? फातिमा बताती है, यगीत ने। औरहान फिलावियुस से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। मगर फिलावियुस कहता है, औरहान, मैं गुनाहगार होकर नहीं मरना चाहता, बल्कि मैं एक मुसलमान होकर मरना चाहता हूँ। तब औरहान फिलावियुस को कलमा शहादत पढ़ाता है। फिलावियुस कलमा शहादत पढ़ के अपनी आंखें बंद कर लेता है और दम तोड़ जाता है। सारा मंजर सोगवार होता है। मगर अब सवाल ये है कि क्या वाकई में फिलावियुस की मौत हो जाएगी? तो जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं। होगा ये कि अगले एपिसोड में फिलावियुस की मौत का थोड़ा बहुत सोग मनाया जाएगा। फिर औरहान बे यगीत और शाहीन शाह के लिए एक जाल बिछाएंगे और फिर फिलावियुस अचानक से यगीत के सामने आएगा और यगीत को अपने जाल में फंसा लेगा, जैसा कि हमेशा से होता आया है। और इसके बाद हम फिलावियुस और फातिमा की शादी देखेंगे।